नमस्कार। पीबी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता ने रिज़ाइन कर दिया है। सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत से रिज़ाइन कर दिया है। क्या रीज़न है उनका इस वक्त रिज़ाइन करना, जबकि अपने आप को जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर का बादशाह कहते थे। वो एक दिन चाहते थे कि कश्मीर का जो तख्त है, ताज है, उनके हाथों में मिल जाए। लेकिन इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने उसके कारण इनको रिज़ाइन करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे आतंकवादियों का सारा दौर ख़त्म कर दिया। अब बहुत कम आतंकवादी जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं और जो भी अंदर आ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। आपने सुना और देखा भी होगा 100 से ज़्यादा आतंकवादी इस वक्त वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिए हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने कौन सा ड्रामा किया और वो क्या चीज़ थी, या क्यों मजबूर हो गए कि इन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन किया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ से, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी। ब्रिगेड साहब, इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जिस तरह से उन्होंने रिज़ाइन किया, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के अंदर उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। देखिए, 370 खत्म होने के बाद अलगाववाद भी खत्म हो गया कश्मीर घाटी के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर अब अलगाववादियों की कुछ भी से नहीं है, ना ही उनको कोई मानता है। जैसे खुद सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि कैडर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। कैडर तो बगावत करेगा ही, क्योंकि जिन लोगों को आदत पड़ी थी कि वहाँ हो हल्ला करना, मुजाहरे करना, जुलूस निकालना, वो सब अब बंद हो गया है। उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। लीडर उनके तितर बितर हैं, कुछ लीडर जेल में हैं, कुछ लीडर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के जेल में के अंदर हैं। इसलिए हुर्रियत और अलगाववादी कश्मीर घाटी से बिल्कुल लिप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उनकी रेलिवेंस वहां पे खत्म हो चुकी है। इसीलिए सैयद अली शाह गिलानी ने सोचा कि शायद अब उनके आखिरी दिन है, इसलिए वो इससे अलग हो जाए तो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। ब्रिगेड साहब ने बिल्कुल सही कहा। चलिए हम बात करते हैं हमारे केवी जंडियाल साहब से, जो हमेशा इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बड़ी नज़र से देखते रहते हैं और कश्मीर के बारे में बहुत ही नॉलेज रखते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा समय जो है कश्मीर में बिताया है और इन लोगों को बड़ी अच्छी तरह से देखा है और समझा है। जंडियाल साहब, क्या रीज़न है, क्या मजबूरी है उसकी कि इस वक्त जब रिज़ाइन करना था, पानी में डूब रहा था, तब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बचा लिया। कई बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरने से बचाया, लेकिन आज क्या हालात बने हैं कि उसको हुर्रियत से रिज़ाइन करना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और इसकी बड़ी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है हर लिहाज से, और लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका एक्चुअल इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मकसद क्या था। मेरे हिसाब से 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि कश्मीर में जो 370 उड़ाने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक काफ़ी दबदबा रहा, और उसके हिसाब से एक जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद इनको अब लग रहा है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तो पहले भी कुछ नहीं होने वाला था, आज़ादी का तो सपना था नहीं, किस चीज़ की आज़ादी वो तो अलग बात है। लेकिन अब दूसरी बात ये थी कि ये गिलानी साहब की जो अपनी कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशन, वो भी काफ़ी देर से ख़राब है। तीसरी बात ये है कि जो आपस में इनका इत्तेहाद था गिलानी और मीर वाइस का, वो भी ख़त्म हो गया था और वो दोनों अब अलग अलग से नज़र से देखते थे। चौथी बात ये है कि इनके बच्चे जो हैं, एक जो डॉक्टर है वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है और दूसरा जो कास्ट में है वो भी है, सरकारी नौकरी करते हैं। तो उनका भी एक काफ़ी मेरे प्रेशर था इनके ऊपर कि अब आप वैसे भी फिज़िकली काफ़ी तौर पर आप कमज़ोर हो चुके हैं, तो इतनी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए आपको ये छोड़ना चाहिए। और इनके दामाद के ऊपर वो हवाला का केस चल रहा है, वो अंदर जेल में है, तो वो भी एक फैक्टर था कि प्रेशर इनके ऊपर बहुत था। एक दूसरा एक एंगल मैं ये भी सोचता हूँ कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, और ये हुर्रियत का जो था असली तार हिलाते थे पाकिस्तान से ही, लेकिन नाम था इनको कि ये
कश्मीर के से उठती है और इंडिजीनियस है, ये अंदरूनी है कश्मीर से, पाकिस्तान का लेना देना कुछ नहीं। अब वो जो पर्दा था वो ख़त्म हो गया, हटा लिया गया है। अब डायरेक्टली जो हुर्रियत का जो सेपरेटिज़म का जो था वो पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले लिया, और वहाँ का जो अब्दुल्ला गिलानी है जो सोपुर का है रहने वाला था, तो अब उसको उन्होंने गिलानी साहब ने बना दिया है। तो ये देखने वाली बात अब ये है कि आइंदा क्या पाकिस्तान इसको, हुर्रियत जो इस समय ऑलमोस्ट डेड है, उसको ये दोबारा ज़िंदा करना चाहती है पाकिस्तान, या उसको किस तरह से इसको यूज़ करना चाहती है। तो ये आने वाला वक्त ही बता सकता है कि पाकिस्तान और गिलानी साहब दोनों ने मिलकर ये जो कदम उठाया है इसका क्या सर अंजाम होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गिलानी साहब ने लोगों की नब्ज़ को देखते हुए फ़ैसला किया है। इस समय कश्मीर के लोग बड़े ही, जो लोग तो नहीं मैं कहूँगा, जो हुर्रियत पसंद जो थे, इनके जो वर्कर थे जहाँ, वो काफ़ी क्रस्ट फॉलन थे, काफ़ी डीमोरलाइज थे वो। तो वो भी उनका एक देखने का एक था कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, और इसलिए अच्छा है कि इस समय एक अपना फेस आउट कर दें, हम अपने आप को निकाल लें और पाकिस्तान के हवाले ही करते हैं, जो करना चाहे वो करें। तो लेकिन ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है मेरा ख्याल है कश्मीर की मिलिटेंसी के बारे में, कश्मीर की सेपरेटिज़म के बारे में। ये रीडिफाइन कर सकती है पूरी जो हालात हैं वहाँ के, और मिलिटेंसी को भी इस पे असर पड़ सकता है। मैंने उसको साफ जाहिर किया कि वो उम्र का तकाजा तो एक है ही है, वो बड़ी देर से बीमार हैं, लेकिन उम्र से नहीं है। लेकिन ये जो मैंने जितनी वजूहत बताई आपको, वो सब मिला के कुछ हो सकता है, और आने वाला वक्त ही बता सकता है कि इस पर। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस वक्त जबकि ये चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ी कॉशियसली चलना चाहिए, और इस समय विन ओवर करने की स्कीम देनी चाहिए कि जैसे कि इनके जो लोग जो हैं वो इससे हट रहे हैं, उनको कैश करना चाहिए, और उनको विन ओवर करके एक नई डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्शन भी दी जा सकती है। पर वो सारा डिपेंड करता है कि मोदी साहब और अमित शाह इस पे क्या अपनी सोच रखें। जलदार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ अब इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे एक दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट शिवन खेबरी जी। खेबरी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या रीज़न है कि इस वक्त मजबूर होकर इसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करना पड़ा। देखिए गुप्ता जी, हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्तफी होना ये तो तय था। हैरत इस बात की है, जहां तक मैं समझता हूं, कि ये इतनी देर से क्यों हुआ, ये पहले होना चाहिए था। देखिए, आर्टिकल 370 के खत्म होने और लोगों का मजबूरी तौर पर इसका स्वागत करने से हुर्रियत का जो बेसिकली जो एजेंडा था वो बिल्कुल कमजोर हो गया। और इसको आप ऐड कर दीजिए कि पाकिस्तान द्वारा गिलानी को मुसलसल तौर पर नजरअंदाज करना, हालांकि ये पाकिस्तान की राग अलापते रहे, और उससे भी इनको ये लगा कि अब शायद हुर्रियत का जो एजेंडा है वो आगे नहीं चलेगा, और मेरी जो लीडरशिप है ये वैसे भी जो भी उसमें बाकी मेंबरान हैं वो भी मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। जी। और फिर देख लीजिए, अब ISI का रोल जो था वो बिल्कुल ना के बराबर रहा। वो तो बिल्कुल उनकी कमर टूट गई, दहशतगर्दी की कमर टूट रही है कश्मीर में। जी। और दूसरा, अगर हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी बात होती है कि इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, 30 साल से लोग तंग आ चुके हैं, हड़ताल करो, ये करो, हड़ताल करो। उन्होंने देखा कि 30 साल का एक जो जदोजहद होती है, इससे हमें मिला क्या, सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय तबाही के, सिवाय मतलब इकोनॉमिक लॉसेस के। और इससे वो बिल्कुल जो लोग हैं उनका दिल अब ऊब गए हैं इनसे, इस हुर्रियत के एजेंडा से। और दूसरे देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग फंस गए।
अब लोगों ने देख लिया कि सो कॉल्ड हुर्रियत तहरीक के लिए जो पैसा आ रहा था कहीं से भी, वो तो इन्होंने लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके उसमें अपने वो बेशतर वो हो गए, वो एक्सपोज हो गए, उन्होंने अब वो गिरफ्तार भी हो गए और बेतहाशा उन्होंने जायदादें खड़ी कर दी, एसेट्स बनाए। ये लोग देख रहे थे कि एक तरफ से इन्होंने उन पैसों का जो सो कॉल्ड हुर्रियत के लिए किन किन जराए से आ रहे थे, ये इन्होंने अपने जाती मफादात के लिए खर्च कर दिए, इन्होंने अपनी जायदादें बना दी, एसेट्स बना दिए, कारोबार बढ़ा दिए, बिल्डिंगें बना दी, तो लोगों ने देख लिया। और अब इतना ही नहीं है, ये वजूहत बन गए। इससे इसको गिलानी, क्योंकि अब गिलानी पुराने खिलाड़ी हैं, इनको पता लगा कि अब हुर्रियत जो है मजमूई तौर पर ओवरऑल इर्रेलेवेंट बनती जा रही है, और ये अच्छा मौका है कि इस वक्त में ये इससे इस्तीफा दे दूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जिस पर मैं ज्यादा बल डालूंगा, आई वुड स्ट्रेस अपॉन दैट, वो ये है कि दिल्ली में पिछले 5-6 साल से जो लीडरशिप है, देख लिया इन्होंने कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाली, कानून पर चलने वाली, किसी को खुश और किसी को नाराज न करने वाली लीडरशिप है, और वो मरूब नहीं हो सकती, ब्लैकमेल नहीं हो सकती। ये पहले वाली लीडरशिप है नहीं। हाँ, उनसे अगर कोई आपको मुराद मिलने हैं, जो आपको पॉलिटिकल मुराद चाहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही परिधि में, उसी के लिमिट्स में हो सकती है। और ये उन्होंने देख लिया कि दिल्ली पर अब हमारी धौंस नहीं चलेगी। दिल्ली के धौंस पर जो धौंस नहीं चलेगी, लोगों का साथ खत्म होगा, लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, वो चाहते हैं अगर रहे कितनी देर वो गन लेकर हड़तालें देखेंगे, और यहाँ से पाकिस्तान पूरी तरह से मुसलसल तौर पर उनको नजरअंदाज कर रहा है। ये सारी जो वजूहत बनी, और दूसरी ये कि बाकी जो लीडरान हैं, जैसे इन्होंने अपने इसमें लेटर में भी लिखा है कि वो मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सारी वजूहत बनी जिनसे गिलानी साहब ने सोचा कि अब इस उम्र में अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, और मुझे खुदा को याद करना चाहिए, मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो अब मुझे इससे इस्तीफा देना चाहिए। खैबरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद VP न्यूज़ लाइन से जुड़ने के लिए। लेकिन हालात जो हैं ये साफ बता रहे हैं, हर चीज़ साफ बता रही है कि कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ख़त्म होने को आई है, आतंकवाद ख़त्म होने के आया है। इस वक्त इन नेताओं की, जिनका जोर चलता था वहाँ पे आतंकवाद फैलाने में, आज लड़के नहीं मान रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, और वो समय दूर नहीं है जब कश्मीर आतंकवाद से बिल्कुल फ्री होगा। PP न्यूज़ लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।